जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल कुमार क्लासेस पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो पे मैंने पढ़ा था क्लास 10 का रियल नंबर मैंने शुरू किया था और उसमें हमने इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन लगाए थे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि एनसीईआरटी का है। तो शुरू करते हैं। ये आपकी बुक है एनसीईआरटी की, एक्सरसाइज 1.2 है, उसका पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको केवल प्राइम फैक्टर तरह लिखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 140 है, तो देखिए 140 का फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हो वैसे निकालते होंगे। तो देखिए किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो 2 से कितना हो गया 14 और लास्ट में क्या बचा 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 करी जाएगा तो 2 5 जा 10। अब ये किससे जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। इसको और अगर सिंप्लीफाई में लिखना हो तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7। बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका है 156। 156 का फैक्टर निकाल लेते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। कितने टाइम जाएगा, 2 7 जा 14, 1 कैरी बचेगा, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 16। तो 2 8 जा कितना हो गया 16। उसके बाद 2 3 जा 6, 1 कैरी जाएगा तो 2 9 जा कितना हो गया 18। अभी किससे जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 13 क्या है प्राइम नंबर है तो किससे जाएगा 13 से ही जाएगा। इसका फैक्टर कितना बन गया आपका, 2 × 2 × 3 × 13। अब इसको का क्या इस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 × 3 × 13। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3 8 2 5। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड होना नहीं है, 3 से हो सकता है तो 3 से चेक करते हैं। 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, उधर कैरी जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 22। तो 3 7 जा कितना हो गया 21, 1 कैरी जाएगा कितना हो गया 15, 3 5 जा 15। दोबारा 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 कैरी बचा उधर गया 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब देखते हैं क्या 3 से होगा। ये तो अगर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा और 3 4 जा 12 रहेगा, पर कैरी नहीं बचा तो यहाँ केवल 5 है तो होगा नहीं, तो 4 से होगा नहीं। अब 5 से देखते हैं तो 5 8 जा कितना हो गया 40, 42 है, 2 कैरी जाएगा कितना हो गया 25 और 5 5 जा कितना हो गया 25। अब इसको देखते हैं क्या 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, कैरी कितना बचा 3 और 5 7 जा कितना हो गया 35। तो ये हो गया और ये 17 किससे जाएगा, केवल 17 से ही जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। 3 कितने बार है, 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 × 17। ये आपका हो गया आंसर। इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 हमने बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 3 क्वेश्चन कराया है, वो अपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इज इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। सिंपल वाले हम क्या करें, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13 और ये कितना टाइम जाएगा 13 से ही डिवाइड हो जाएगा। 91 देखिए, 91 2 से डिवाइड होना नहीं है, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा और 5 से तो होगा नहीं, 6 भी नहीं होगा, 7 से होगा। तो 7 1 जा 7, 2 बचा तो 7 3 जा कितना हो गया 21। अभी किससे जाएगा 13 से, दोनों को लिखेंगे 26 कितने फैक्टर बने हैं 2 × 13 और 91 का कितना फैक्टर बना है 7 × 13। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है 13। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होगा उसको तो लेना ही लेना है और जो बच गया उसको भी लेंगे। तो क्या बच गया 2 और 7। फार्मूला क्या कह रहा है, इसको वेरीफाई करना है। तो आपका होगा एचसीएफ
इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए HCF आपको कितना आया है 13, LCM कितना आपका आया है 13 इंटू 2 इंटू 7। अब ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 26 और 91। अब ये देखिए 13 टू जा कितना हो गया 26 और 13 7 जा कितना होता है 91। आपको वैसे ही दिख गया होगा कि दोनों क्या है इक्वल है। अब चाहे इसको आप मल्टीप्लाई करिए चाहे ना करिए, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो आप क्या कर देंगे, ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। इसको नोट डाउन करिए, फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं। जब नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नेक्स्ट देखते हैं तो कि दूसरा क्वेश्चन आपका है 510 एंड 92। इसको आप लोग करेंगे, हम तीसरा वाला करा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है 336 एंड 54। यही सेम करना है, वेरीफाई करना है, LCM निकालना है, HCF निकालना है और वेरीफाई करना है। 336 एंड 54। तो पहले इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 होगा, 2 6 जा 12 होगा, 2 8 जा 16 होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। 54 को देखते हैं, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसको लिखेंगे, इसका क्या फैक्टर आया है 2 कितने टाइम्स आया है 4 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स आया है 1 टाइम, और 1 आया है 7। अब आपका क्या है 54। 54 में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या निकालेंगे HCF। HCF में जो कॉमन होगा वो लिखेंगे। तो पहले कॉमन 2 हो गया आपका, नेक्स्ट कॉमन क्या होगा 3 होगा कॉमन, ठीक। ये आपका HCF आ गया, कितना हो गया 6 हो गया। अब LCM निकालेंगे। LCM मतलब जो पहले कॉमन उसको तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद जितना नंबर बचा है उसको भी लिखना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 3 टाइम्स 2 1 टाइम 7। उसके बाद नीचे आएंगे, इसमें भी क्या है 2 3 बचा हुआ है, 3 को भी 2 टाइम्स लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, आपको क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। आपको इतना मैंने सॉल्व कर दिया, कितना 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। इधर करते हैं 7 2 जा 14, 3 3 जा 9। इतना नंबर आपका हुआ। अब इसी में वेरीफाई कर ले रहे हैं, पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लास्ट में करेंगे। तो HCF आपका कितना आया है 6, LCM कितना आया है 24 इंटू 14 इंटू 9, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 336 इंटू 54। अब उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 6 9 जा कितना होता है 54 इंटू 24 इंटू 14, और इसको सॉल्व करिएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई केवल करना है, उसी में टाइम लगेगा। अब आप मल्टीप्लाई करिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा सिखा रहे हैं मल्टीप्लाई आपको। देखिए 4 4 जा कितना हो गया 16, कैरी 1, 4 2 जा 21, 21, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10। तो 6 1 8 9 2 1। तभी इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी यही कर दे रहे हैं। 4 6 जा 24, कैरी आपका 2 आ गया, और 9 4 जा 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, कैरी कितना हो गया 3 हो गया। 4 2 जा 8, 8 9 10 11, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5। इसको करेंगे 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1। तो 4 8 और 6 कितना हो गया 14, कैरी 1, 9 1 10 और 1 कैरी 11, फिर कैरी 1 बचेगा, 5 2 7 1 8 और ये 1। पूरे को सॉल्व करने पर कितना आएगा 1 8 1 4 4। अब ऐसे उधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई को। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 4 6 जा कितना हो गया 24, 4 कैरी कितना आ गया 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, कैरी 1,
और 4 3 कितना हो गया 12 और 1 13, कैरी 1 था वहाँ पे। 5 6 कितना हो गया 30, 0 कैरी 3 आ गया। 5 3 15, 15 और 3 18, कैरी 1, 5 3 15 1 16, इसको ऐड कर दे रहे हैं तो 4 4 8 9 10 11, कैरी 1, 6 1 7 1 8 और ये 1। देखिए दोनों इक्वल है, तो दोनों आपका क्या हो गया इक्वल हो गया, तो आपको क्या हो गया वेरीफाई हो गया। बस यही आपको करना था। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन जो होमवर्क दिए हैं उसको भी ऐसे करना है, तो घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। 3 क्वेश्चन दिए हैं तो हम इसमें केवल आपको एक ही कराएंगे। अब एलसीएम एचसीएफ आप तो निकाल ही सकते हैं, क्लास 10 में पहुंच चुके हैं, तो एक बता दे रहे हैं आपको। क्या है आपका 12, 15 एंड 21, सबको अलग निकाल ले रहे हैं फैक्टर करके करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। उसके बाद 15 का देखेंगे तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 को देखेंगे तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब आपको पता है एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, देखिए। तो पहले इसको लिखेंगे, 12 का कितना आपका आया है 2 इंटू 3। अब 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5। उसके बाद आपका क्या है 21 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में अब क्या होगा जो कॉमन हो। तो देखिए कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 लिख देंगे। आपका एलसीएफ एचसीएफ कितना है क्या 3। अब एलसीएम अगर लिखना हो तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको पहले लिखना है और जितना भी नंबर बचा वो सब क्या होगा वो भी लिखना है। तो 2 इंटू 2 पहले ये लिख लिए। उसके बाद इसमें देखते हैं 5 है, 5 भी लिख दिए। इसमें 7 है, अब इस सम को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 लिख दिए। 3 1 टाइम इंटू 5 इंटू 7। अब चाहे आप इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए या पूरा मल्टीप्लाई करिए, तो कर ले रहे हैं। 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, 5 3 जा 15 इंटू 7, 7 4 जा 28, 28 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका आएगा आंसर, वही आपका क्या होगा एलसीएम होगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो एलसीएम ऐसे आप निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। डाउन कर लिया होगा आपने। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। वही चीज़ उसमें भी दिया है जो आपको मैंने फार्मूला बताया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। उसी के बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ, क्वेश्चन लिखा है 306,657 इज इक्वल, क्वेश्चन से लिख दे रहे हैं आपके लिए, छोटा सा क्वेश्चन है तो लिख दे रहे हैं। लिखा है गिवन दैट एचसीएफ, ब्रैकेट में नंबर लिखा है, कितना लिखा है 306,657 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है पहले से, ठीक। कह रहा है फाइंड एलसीएम, किसका किसका, इसी नंबर का क्या निकालना है हमें एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला आपका है। ये सॉल्यूशन देखिए क्या है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब ये मत करने लगिएगा कि अपने दोनों का केवल एलसीएम निकालने लगिए, क्योंकि आपका फार्मूला तो फार्मूला देखिए, एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, एलसीएम पूछा है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यही तो लिखा है। तो 306 इंटू 657 हमें क्या निकालना है एलसीएम। अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये किस में है मल्टीप्लाई में, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब डिवाइड कर दे रहे हैं। अब देखिए 9 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 9 से मुझे कितना होता है 63, 2 कैरी बचेगा 27। तो 9 के टेबल में 27 कितने टाइम जाएगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। देखिए डिवाइड हो गया। तो 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा एलसीएम। मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं पर भी हम करा दे रहे हैं कि गलत आपका आंसर ना आए।
तो 3 6 जा कितना होता है 18, कैरी 1, 3 का करेंगे तो 0 आएगा, तो वही कैरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। 3 3 जा कितना होता है 9 होगा। 7 6 जा कितना होगा 42, क्योंकि 0 है तो वही आएगा। 7 3 जा कितना होता है आपका 21। अब ऐड कर लीजिए 8 4 1 3, 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 1 10 और 10 और 3 कितना होगा 13, कैरी 1 और 1 1 2, यहाँ पे 2। यही आपका क्या आ गया LCM आ गया। तो पहले चैप्टर में बहुत ही आसान क्वेश्चन है रियल नंबर के बारे में, तो परेशान मत होइए, बहुत आसान है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो स्टेटमेंट है, मतलब उसमें स्टेटमेंट लिखना होगा। तो वो हम आपको पहले बोर्ड पे लिख दे रहे हैं स्टेटमेंट अच्छे से, वही स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है, वही आपको जाके पेपर में लिख देना है, और समझा हम दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यही आपका कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन इंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n की। जो 6 की पावर n है वो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वो जब ख़त्म होगा इंड होगा तो उसके लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी को स्टेटमेंट में बताना है आपको, क्योंकि उसको सॉल्व करना नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है हमने, इफ़ एनी नंबर इंड विथ डिजिट 0, कोई भी नंबर चाहे वो 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, ठीक, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। ठीक है, अगर लास्ट में 0 होगा तो आपको क्या पता करना है कि वो 10 से डिवाइड हो। जैसे आपको देखिए 4 है, 4 10 से डिवाइड होगा पर क्या आ जाएगा पॉइंट में जाएगा, 0.4 लिख देंगे। 6 है, अगर 6/10 करेंगे तो 0/6 हो गया। समझाना क्या चाह रहे हैं, अगर इंड होगा 0 से तो क्या हो जाएगा पूरा 10 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए 10 है, 10 नंबर है तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्या है कि एनी नंबर इंड विथ डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। ये तो पहला हो गया। और क्या कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड इट विल बी डिविजिबल बाई 2 and 5। मतलब कह रहा है अगर 10 से डिवाइड नहीं हुआ तो 2 से हो या दोनों से, मतलब 2 से भी हो और 5 से हो। जैसे एग्जाम्पल क्या है आपका 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो इधर 2 से डिवाइड है पर क्या है 5 से डिवाइड है तो नहीं है। तो अगर क्वेश्चन ये भी कहे कि क्या 4 की पावर n जो है वो इंड विथ डिजिट 0 तो वो भी नहीं होगा। तो ये समझाने लिए बता रहे थे। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इन अदर वर्ड इट विल बी डिविजिबल बाई 2 and 5। और हमने क्या किया, उसको प्राइम फैक्टर कर दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और पावर जो n था हमने ब्रैकेट के ऊपर n लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। देखिए इसमें 2 है पर 5 नहीं है। अगर इसमें 2 भी होता 5 भी होता तो ये नंबर क्या हो जाता 10 से डिवाइड हो जाता, या 10 के इसके लास्ट में क्या हो जाता इंड खत्म, इंड होता विद किससे 0 से होता। ठीक, आगे क्या कह रहा है, सो दैट 6 की पावर n विल नॉट डिविजिबल बाई 5, क्योंकि ये 2 से तो हो जाएगा 5 से नहीं होगा। तो अगर दोनों से नहीं हो रहा है तो क्या होगा, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट इंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक, फिर आपको समझा दिए हैं स्टेटमेंट जो है, आराम से बताएं। ऐसे अब ये क्वेश्चन था कि 6 की पावर n के बारे में, तो आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया जो आपकी बुक का क्वेश्चन था। अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए अब आ गया क्वेश्चन कि 8 की पावर n, क्वेश्चन में क्या आ जाए 8 की पावर n, तो आप क्या करेंगे पूरा स्टेटमेंट यही रहेगा। बस आपको यहाँ क्या कर देना होगा, आप लिखेंगे 8 की पावर n को क्या लिखेंगे 2 × 4 की पावर n, सिंपल से ऐसे लिख के पूरा वही लिख देना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको बस यही करना है। अगर 3 की पावर n आया है तो 3 × 1 कर देना है पावर n, और पूरा स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन करिए तो आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है, बताना है कि वो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो देखते हैं अभी क्या है उसमें, इसको इरेज कर दें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको 3-4 बार लिख के आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। समझ में तो आपको आ ही गया होगा, मैंने बताया क्या है। अगर पेपर में आता है तो ऐसे कर दीजिएगा, नंबर आपको पूरा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 × क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7 × 11 × 13 + 13, एक नंबर ये दिया है, एक नंबर और दिया है, एंड
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में दिया है 5। कह रहा है आर कंपोजिट नंबर। दोनों को बताना है कि दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर हैं कि नहीं है। तो जो चेक करते हैं, मतलब इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉमन? 13। तो 13 को बाहर कर ले रहे हैं ब्रैकेट में। क्या होगा? 7 इंटू 11, यहाँ कुछ नहीं हो तो क्या हो गया 1 और प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लें तो 13 11 से जो कितना हो गया 77 और प्लस 1, अगर देखें तो क्या हो गया 78। अच्छा, कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर आपको बता दे रहे हैं इधर। इस क्वेश्चन में कंपोजिट का मतलब होगा कि इसमें क्या हो जाए कि अगर इसमें जो फैक्टर बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अगर जो प्रोडक्ट है वो प्राइम नंबर है तो वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो देखिए 13 क्या है, क्या हो आपका हो जाए क्या नाम है आपका, प्राइम नंबर होगा। 78 क्या है, 78 आप दे सकते हैं तो इवन नंबर या हाँ इवन नंबर हो जाएगा। पर एक क्या है, प्रोडक्ट आप क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अगर ये एक नंबर प्राइम नंबर है प्रोडक्ट में तो उसका क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और कंपोजिट नंबर हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होगा। तो ये एक हमने बता दिया, ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर। अब दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें देखते हैं कि उसका प्रोडक्ट क्या आता है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। तो 5 बाहर कर लीजिए। 7 इंटू 6 इंटू, अब यहाँ क्या होगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको दिख रहा है कि 5 क्या आपका आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है पहले से ही। तो आपको चाहे ये सॉल्व करिए चाहे ना करिए, आपको पता लग गया कि क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। बस थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 7 6 जा कितना हो गया 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और प्लस 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, करना है आपको तो यहाँ कर दे रहे हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 ये 6 4 10, 0 कैरी 1 और 8 1 9, 900 क्या आ गया 8 आ गया आपका और प्लस 1। सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 819 ये। अब इसको भी देखेंगे आप क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आप क्या दिया है प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। और दोनों आपके क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। देख लीजिए एक बार दोबारा और इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब आगे आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था। देखिए 6 और 4 10 होगा, 0 कैरी 1 आएगा, 8 1 9 और एक कैरी कितना हो जाएगा 10 है। तो ये कंपोजिट नंबर पर हमको बता दें कि अगर मल्टीप्लाई गलत हुआ है तो उसको आप लोग सही कर लीजिए। कितना हो जाएगा 1009, ठीक है। और सब सेम है तो क्वेश्चन एरेज कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है हमने कराए हैं उसको कॉपी में जरूर नोट डाउन करिए और उसका रिवीजन करते रहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। मतलब एक सर्कुलर पाथ है, ठीक, इस टाइप का ये फील्ड का सर्कुलर पाथ है। मान लीजिए सर्कुलर है क्योंकि थोड़ा गलत हो गया है। सोनिया टेक्स, एक लड़की है, क्या नाम है उसका, सोनिया। तो कितना मिनट लेती है 18 मिनट। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड इन द फील्ड, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, उसको चलने में, उसको क्या लगता है, ड्राइव करने में 18 मिनट लगता है। वाइल, जबकि जो रवि है उसको कितना मिनट लग रहा है 12 मिनट लग रहा है। रवि टेक्स 12 मिनट, रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, मतलब सेम का मतलब यही फील्ड जो है सर्कुलर फील्ड है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए एक पॉइंट, यहीं से क्या हो, सोनिया और रवि दोनों लोग स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब कि यही डायरेक्शन, ये इसी डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कह रहा है अगर यहाँ से भाई दोनों लोग साथ में चले थे तो कितने मिनट के बाद दोबारा वो यहीं पे सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन आंसर क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 18 मिनट का एलसीएम निकालेंगे, मतलब उसको फैक्टर करेंगे तो 2 9 जा 18,
3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 12 करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3। अब क्या निकाल देंगे इसका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होगा उसको पहले लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। तो पहले कॉमन देख लीजिए क्या है, 2 और 2, एक 2 कॉमन है, उसके बाद देखिए एक 3 कॉमन है, वो भी लिख दिए। अब जो कॉमन नहीं है, एक 3 कॉमन नहीं है, एक 2 कॉमन नहीं है, तो 3 × 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा कितना हो गया 36। आंसर किस में आना चाहिए, मिनट में। तो 36 मिनट के बाद वो दोनों लोग एक सेम पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपका जो 1.2 था पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।